नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, स्वास्थ्य कारणों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब क्लासेस रेगुलर होगी। थोड़ा सा फीवर हो गया था जिस कारण से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। जितनी भी इस टाइम पीरियड में आपकी क्लास मतलब नहीं हुई है, तो उतने दिनों का सारा जो एक एक दिन के दो दो तीन तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चन छाट के मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। उस गैप को आज मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। क्लासेस रेगुलर होगी, विश्वास रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस क्लास से छूटेगा नहीं, ठीक। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है और आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए दो लाइनें। प्यारे दोस्तों, हौसले टूट जाते हैं उदासी में, हौसले टूट जाते हैं उदासी में, मंजिल को पाना है तो खुश रहकर मेहनत कीजिए। हौसले टूट जाते हैं उदासी में, मंजिल को पाना है तो खुश रहकर मेहनत कीजिए। प्यारे दोस्तों, जब हम खुश और उत्साह के साथ मेहनत करते हैं ना, तो रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली होता है। और जब हम, क्योंकि देखिए हमें मेहनत करना ही है। अगर हम इस फील्ड में आए हैं, अगर हम युद्ध के मैदान में आ चुके हैं और हम कहें कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, तो सामने वाला हमें मार देगा। हम युद्ध के मैदान में भी आ चुके हैं, अस्त्र शस्त्र भी हमारे पास है, लेकिन वो साहस हमें स्वयं लाना होगा, ठीक है। तो वो साहस आशा करूँगा आप लोग दिखाएंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और पूरे एंजॉय के साथ, खुश रहकर, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो ज़रूर मेहनत करेंगे आप लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पिछले 10 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेगमेंट था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो, और प्लस आज जो चर्चा में है वो भी, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा और एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं है, तो सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, कि बाबर आजम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, ठीक है। बाबर आजम किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और अभी हाल ही में आईपीएल हुए हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आईपीएल, बच्चे को ये पता होगा, ठीक। नहीं भी पता है तो अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनसे पूछिएगा, उन्हें उत्तर ज़रूर पता होगा, और उसका उत्तर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आईपीएल जो अभी हुआ है 2023 की विनर टीम कौन है, उसका नाम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन है, बाबर आजम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? बाबर आजम किस खेल से संबंधित है? आपके मन में इसका प्रश्न आ गया होगा, मन में गुनगुनाइए, इसका आंसर अपने मन में बताइए। मैं जान जाऊंगा किस बच्चे को पता है, किसको नहीं पता है, ठीक है। हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट? बहुत से लोगों ने आंसर तक पहुंचे हैं, ठीक है। और बाबर आजम, जो ये बाबर आजम है, ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और प्यारे दोस्तों, ये जो बाबर आजम है, ये जो बाबर आजम है, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है, ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट के कैप्टन है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इन्होंने, बाबर आजम ने 5000 जो है वो रन बनाए हैं ओडीआई में, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल, उसमें इन्होंने 5000 रन बनाए हैं। तो बाबर आजम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने रिसेंटली 5000 रन बनाए हैं ओडीआई में। बाबर आजम कैप्टन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, ठीक है, और इन्होंने जो है 500 रन बनाए हैं, और ये 14th पाकिस्तानी है जिन्होंने मतलब 5000 या उससे ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट में मतलब रन बनाए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अ न्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में निम्न में से किस संगठन द्वारा स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए एक नया ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट शुरू किया है। तो इसका उत्तर भी आशा करूंगा आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मोदी गवर्नमेंट के टाइम में जितनी भी योजनाएं आ रही है वो उसका अपना भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है और फिर उसकी फुल फॉर्म भी है, जैसे युवा साथी, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे स्टार्ट को अगर हम देखें तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, लेकिन इस स्टार्ट का जो है, पहले इस स्टार्ट की फुल फॉर्म को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है इसरो। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है, ठीक है, कि ये जो स्टार्ट है ये क्या है। ये है प्यारे दोस्तों स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इस स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये इस स्टार्ट की जो है फुल फॉर्म है। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो के। इसरो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे प्यारे दोस्तों, इसरो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो इसका हेड क्वार्टर है, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। साथ ही साथ यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म। साथ साथ इसरो के बारे में एक चीज़ और देखिएगा, 1969 में इसका जो है वो गठन हुआ था। और इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो फाउंडर है वो है विक्रम साराभाई। कौन है इसके फाउंडर? विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, विक्रम साराभाई। यहाँ एक चीज़ और देखिएगा इसरो के बारे में कि इसरो का जो प्यारे दोस्तों, जो इसरो का जो पहला जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों उसका नाम था आर्यभट्ट स्पेस क्राफ्ट। ये इसका फर्स्ट मिशन था। इसरो का फर्स्ट मिशन क्या था? आर्यभट्ट स्पेस क्राफ्ट। और यहाँ आर्यभट्ट से याद रखिएगा, हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट है, जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसका नाम भी क्या है? आर्यभट्ट। याद रखिएगा उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों? आर्यभट्ट, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक, तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु कर्नाटक में है और एस सोमनाथ जो हैं वो इसके चेयरमैन है। ठीक है, स्टार्ट की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द Ministry of Environment, Forest and Climate Change in collaboration with the United Nations Environment Programme Convention on Migratory Species has organized a meeting of range countries to strengthen conservation efforts for migratory birds and their habitats in which one of the following flyways। ठीक है, इसका आंसर है प्यारे दोस्तों CAF, यानी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। इसके बाद यहाँ पे दिखेगा CAF क्या होता है। प्यारे दोस्तों 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अंडर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, यानी कि CAF में हमारा इंडिया भी आता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो स्पीसीज होते हैं बर्ड्स की, ग्रुप ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग देयर एनुअल साइकिल विच इंक्लूड्स ब्रीडिंग एरियाज, स्टॉप ओवर एरियाज एंड विंटरिंग एरियाज। ठीक, अगला क्वेश्चन,
विच गॉड इज वर्शिप्ड इन तुंगनाथ टेम्पल मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली। तुंगनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है। तुंगनाथ भगवान आप सभी को पता होगा, और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसे जो है एक मतलब विशेष महत्व का स्मारक जो है गवर्नमेंट ने घोषित किया है। ठीक है, तुंगनाथ से मतलब तुंगनाथ किस भगवान का नाम है, किस में है? तो प्यारे दोस्तों सभी को पता है, इसका उत्तर है शिवा। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर में शिव भगवान की पूजा की जाती है, देवों के देव महादेव की। और प्यारे दोस्तों ये जो तुंगनाथ है ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और तुंगनाथ, तुंग का अगर मैं बात करूं तुंग के बारे में, तो प्यारे दोस्तों तुंग का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। तो ये जो इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये मंदिर की ऊंचाई काफी है। ठीक है, भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है ये तुंगनाथ। ठीक है, लगभग 3650 मीटर इसकी हाइट है। अभी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसके बारे में। तो तुंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा, ये काफी ऊंचाई पे है। शिव के सर्वाधिक ऊंचे मंदिरों में से एक तुंगनाथ है, तुंगनाथ मंदिर है। भगवान शिव की पूजा की जाती है। और तुंगनाथ मंदिर प्यारे दोस्तों पंच केदार हैं, जिसमें हमारा केदारनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ, ठीक है, महामद्धेश्वर, ये ऐसे करके 5 आते हैं। और इस तुंगनाथ को जो है वो तृतीय केदार मतलब थर्ड केदार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तुंगनाथ मंदिर को मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को जो है गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये है। और इसको जो है स्थापित किया था अर्जुन ने, जो कि पांडव भाइयों में तीसरे थे। इट इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, नेस्टेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3680 3680 मीटर। मैंने आप लोगों को बताया था हाईएस्ट, तो यहाँ से भी कवर कर सकते हो। तुंग का मतलब होता है हाईएस्ट, तुंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा। इट वॉज बिल्ट in North Indian style of architecture and has a dozen shrines of other gods surrounding the temple. It is also referred to as Tritiya Kedar since it is a part of Panch Kedar क्लस्टर ऑफ शिव टेम्पल। ठीक है, पंच केदार में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले केदारनाथ, हर किसी का सपना होता है वहां जाने का। ठीक है, और इस समय तो मतलब ये आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे, गौरी कुंड के मतलब सारा रास्ता एकदम ब्लॉक है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। ठीक है, और जाना चाहिए। ठीक, और हर किसी का, शिव भक्त का हर किसी का सपना होता है जाना। तो पंच केदार में केदारनाथ है आते हैं, मद महेश्वर आते हैं, तुंगनाथ आते हैं, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। ये जो है गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में ये पड़ता है। तो ये तुंगनाथ मंदिर के बारे में आप लोगों को बताया मैंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अगर मैं बात करूं नेशनल प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, तो इसे लॉन्च किया था, इसमें स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है। ये लॉन्च हुआ था 2010 में, बिल्कुल सही है, और एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये। और ये पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये पार्ट है, बिल्कुल सही है ये भी। इट वॉज अर्लियर नॉन एज द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। ये भी सही है, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं एडिशनल, यहाँ आप लोग देखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो जो स्वास्थ्य मंत्री है वो है मनसुख मांडविया, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है भारती प्रवीण पवार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। याद रखिएगा नॉट करेक्ट, यानी कि हमें गलत बताना है कौन सा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY, PMJJY को 2015 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। हाल ही में इसने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, और ये कोलकाता से ये लॉन्च हुआ था। इसके साथ साथ वो अटल पेंशन योजना थी,
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा करके भी एक मतलब एक योजना थी, तो इसको हाल ही में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 2015 में ही। अब देखिए, मुझे इसके बारे में ये पता था कि इसको हाल ही में 2023 में 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 2023 में से 8 घटा दीजिएगा, ठीक है, तो 2015, यानी कि अगर ऐसे भी आप पकड़ेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट को आप बता सकते हैं सही है। देखिएगा, जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैं बात करूं स्पेशली यूपीएससी की, तो देख सकते हैं किस तरीके से पूछ रहा है, एलिमिनेशन मेथड को ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे न सिर्फ यूपीएससी बल्कि पीसीएस और वनडे एग्जाम में भी इस तरीके का, ठीक है, सब उसे पता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, 3, 4, 5, 6 महीने में मेहनत करके यहाँ आ रहा है, तो उसे भ्रमित किया जाए, ठीक है। तो अब आपको तभी क्लियर होगा जब आपको वो उसकी गहन जानकारी होगी। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी हम लोग पढ़ेंगे। द प्रीमियम ऑफ रेट 436 इज पेड एनुअली, बिल्कुल सही है। इट इज अवेलेबल टू सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50, वेरी गुड। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए ही है ये प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। इट प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ रेट 5 लाख इन केस ऑफ डेथ। ये गलत है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो है 2 लाख की जगह 5 लाख की जगह ये 2 लाख की बात करता है। तो इसका हो गया आंसर डी। यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को जो है 8 वर्ष पूरे हो गए हैं 9 मई 2023 को, क्योंकि ये मिनी, और याद रखिएगा ये तीनों प्यारे दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च हुआ था, वेस्ट बंगाल में। पीएमजेजेवाई की बात करें तो इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों का है, 436 प्रीमियम जाएगा साल का, ठीक है, और 2 लाख की इंश्योरेंस की बात करता है। अगर मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो ये 18 से 70 वर्ष के लोगों का है, और इसमें भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और 1 लाख रुपए मिलेगा अगर आप मतलब डिसेबिलिटी हो जाएं, आपका मतलब दिव्यांग हो जाएं। इसमें 20 रुपए का प्रीमियम जाएगा। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये 18 से 40 वर्ष तक के लोग ही इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जब आपकी एज पूरी हो जाएगी तो इसमें 1000 से लेकर 5000 तक का आपको वो जो है 60 ये वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। एक ही क्वेश्चन में 3 को कवर किया, तो याद रखिएगा। आप लोग देख रहे होंगे पिछला जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आज आप लोगों के लिए लाने की कोशिश की है। आर्गन ट्री निम्न में से किस क्षेत्र की मूल प्रजाति है? आर्गन ट्री इज अ नेटिव स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? गुनगुनाइए मन में, पता होगा आर्गन ट्री। मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। ये जो आर्गन ट्री है ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, अब इसमें से देख सकते हो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का कौन सा देश है? चलिए मैं बताता हूं। इसका आंसर है प्यारे दोस्तों मोरक्को। क्या है इसका आंसर? मोरक्को। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब भी आप में से यदि कोई स्टूडेंट्स को इतिहास में इंटरेस्टेड है तो मोरक्को नाम से उसके माइंड में इतिहास, अगर मैं कहूँ कि मोरक्को को इतिहास से जोड़ो तो सिर्फ एक नाम याद आता है, गुनगुनाइए, गाना भी है उसके ऊपर, ठीक है। कौन मोरक्को का यात्री कौन था प्यारे दोस्तों? मन में गुनगुनाइए, जरूर गुनगुनाइए, तभी आपको भी लगेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। मोरक्को से इतिहास में कौन सा नाम याद आता है? इब्न बतूता, बगल में जूता पहने तो करता है चुर, गाना था ना, तो उससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को का था। यहाँ मैं थोड़ा सा स्टैटिक को मतलब आप इस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आर्गन ट्री जो है वो मोरक्को की जो है वो मूल प्रजाति है, अफ्रीकन कंट्री है, और हाल ही में 10 मई को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया या ऑर्गन मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये भी सभी लोगों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी, लियोनेल मेसी एंड सेली एन फ्रेजर प्राइज। इसमें देखिएगा ये जो है अभी मनाया गया ये, और ये कहाँ पे? ये पेरिस फ्रांस में मनाया गया। ये टेबल एक बार आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग इन एसोसिएशन विद द 2023 पुलित्जर प्राइज बुक्स ड्रामा एंड म्यूजिक। तो मैच करना है। ये देखिए, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ना प्यारे दोस्तों, ये यूएसए का सर्वोच्च पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, हाईएस्ट मतलब अवार्ड है, पुरस्कार है, प्राइज है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, जिसमें 11 लाख की राशि प्लस वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी की जो है वो सरस्वती जी की प्रतिमा जो है भेंट की जाती है इसमें, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे गलत हो गया है, ये पुरस्कार वाला काटिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी मैं अगले में बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है प्यारे दोस्तों, ये पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इस पुरस्कार को कैटेगरी वाइज हमें जो है मैच करना है, तो मैच करते हैं। ड्रामा में ये पुरस्कार ड्रामा की कैटेगरी में विनर है इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद मेमोयर की कैटेगरी में है स्टेट्यून, और फिक्शन की कैटेगरी में ये मिला है डिमोन कॉपर हार्ट को। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है यूएस जर्नलिज्म प्रेस्टिजियस, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है ये, और ये 1917 में फर्स्ट अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जस्ट एस्पायर नामक पुस्तक लिखी है? तो जस्ट एस्पायर बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये लिखी है अजय चौधरी ने, और ये अजय चौधरी HCL के जो 6 फाउंडर मेंबर थे उसमें से एक थे। कौन? अजय चौधरी। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जो कंपनी थी, इसके जो 6 फाउंडर मेंबर थे उसमें से एक अजय चौधरी थे, जिन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखी है जस्ट एस्पायर, ठीक है, जिसे पब्लिश्ड किया है हार्पर बिजनेस ने। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा। चलिए, अब मैं जो पुरस्कार की बात कर रहा था, मैं आज आप लोगों के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, केरल इंडिया का ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है, केरल इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने अपनी सेल्फ इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया है। सेल्फ इंटरनेट सर्विस, इसकी अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा है, ठीक है। तो वो कौन सी कंट्री है? वो बन गया है प्यारे दोस्तों केरल। केरल फर्स्ट स्टेट है जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विस जो है इसने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, हिंदी में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, उनको मतलब राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया है। उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। CVC बीच में भी आ रहा है, यहाँ भी बीच में भी आ रहा है प्रवीण में। तो CVC नए जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और ये जो प्यारे दोस्तों ये जो CVC है, ये किस कमेटी के सिफारिश पे इसे लॉन्च किया गया था? तो ये के संथानम कमेटी की सिफारिशों पर जो है CVC को लाया गया था। और ये CVC का टाइम पीरियड कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? 4 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स यानी कि 4 साल का। साथ ही साथ जो CVC से संबंधित एक बात और, ये जो है किसी के अधीन, किसी के कंट्रोल में नहीं आती, ये पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के प्रति ये रेस्पॉन्सिबल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी चर्चा में है। ये किसे मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22 का मिला है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्यारे दोस्तों 21-22 का मिला है। किसे मिला है? दामोदर माउजे, और ये 57th अवार्ड है ये। और इसमें जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें 11 लाख रुपए दी जाती हैं, प्लस
एक जो है वाग देवी यानी कि सरस्वती जी की प्रतिमा भेंट की जाती है। ठीक है, और ये किस भाषा में मिला है? तो प्यारे दोस्तों ये कोंकणी भाषा के लिए मिला है। ये जो है कोंकणी भाषा के लिए मिला है। और कमेंट में आप लोगों को बताना है कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। कोंकणी भाषा के लिए मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, कोंकणी भाषा के लिए मिला है। इससे पहले अगर बात करें तो ये तो 57 था, 56 जो था, 56 अवार्ड ये मिला था नीलमणि को, नीलमणि जी को मिला था ये 56। और किस भाषा के लिए मिला था? असामिया भाषा के लिए मिला था। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, पहला हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? हिंदी भाषा के लिए ये मिला था हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री सुमित्रा नंदन पंत। किससे मिला था हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। आशा करूंगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, सेशन को एक बार शेयर, लाइक और कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जो भी आप लोगों की क्वेरी हो वो आप लोग मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं उस पर जो है 100% उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ डेली क्लासेस होगी। बिल्कुल भी कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज भी आए थे, कमेंट भी कि सर क्या हुआ, तो थोड़ा सा फीवर था और मतलब थोड़ा ज़्यादा ही था, तो इस वजह से मतलब मैं सक्षम नहीं था। लेकिन जितनी भी क्लास छुट्टी है उसका जो भी इम्पोर्टेंट कलेक्शन होगा, विश्वास कीजिए वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए, साथ रहिए, ठीक है, और निसंकोच निर्भय होकर, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। हंसकर पढ़ाई करना है, दोगुनी ऊर्जा उत्साह के साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, मेहनत जरूर कीजिए प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है वो एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और देख रहे हैं रिजल्ट भी कंटिन्यू दे रहा है। पहले वाला टाइम नहीं था कि एग्ज़ाम हो गया फिर फॉर्म भरा, एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर 1 साल बाद फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फिर 1 साल बाद परीक्षा हो रही है, फिर लीक हो जा रहा। मतलब पिछले कुछ दिनों से मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में अच्छा चल रहा है। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, बाद में ये नहीं रहे कि हमने नहीं किया हमारा हो जाता। ठीक है, बाद में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मेहनत कीजिए, जुड़े रहिए। कल पुनः मुलाकात होगी, सेशन को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।